तो चलिए जल्दी से हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन हमारा पहला वर्कशीट है रिगार्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। तो लेबल दीज इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस, ये सारे आपके इंटीजर्स नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है? आपका फर्स्ट नंबर आप 0, तो सबसे पहले आप देखोगे मिडल नंबर क्या दिया हुआ है आपके इसमें, ठीक है। तो -6, अगर -6 की बात करते हैं तो -6 जितने भी नंबर होंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो हमारे किधर आएंगे, वो राइट साइड आएंगे। और आपका जो लाइन डिवाइड है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। हालांकि हमारे क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, बट अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करके और मिडल नंबर 0 ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि 0 जो होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ना तो ये पॉजिटिव ना तो ये नेगेटिव, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है -6 है, ठीक है। तो -6 जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका -1, -2, -3, -4, -5 एंड दिस इज -6 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है +8। पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम +8 लिख देंगे, ठीक है। अगर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे मैम क्या करें, यहाँ तो कोई नंबर कोई साइन ही नहीं दिया हुआ है, क्या ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, मुझे कैसे पता चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर नंबर के सामने, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये नंबर रिप्रेजेंट यहाँ पर साइन नहीं लगाया है, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी चीज़ का साइन नहीं होगा, इसका मतलब आपको ये समझ ही लेना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। सपोज मैंने आपका एक नंबर लिख दिया है, मैंने आपको एक नंबर लिखा है, सपोज यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मैंने लिखा है 5। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 5 लिखा है तो +5। कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर, हमेशा वो पॉजिटिव में ही रहेगा, एक्सेप्ट 0 के अलावा, ठीक है। 0 के अलावा कोई भी नंबर, अगर मैंने 1 लिखा है इसका मतलब ये पॉजिटिव में ही है, अगर मैंने 2 लिखा है इसका मतलब ये +2 ही है। बट जब कोई भी नंबर नेगेटिव रहेगा, इट इज कंपल्सरी टू पुट द साइन ऑफ नेगेटिव, माइनस का साइन देना जरूरी होता है। बट पॉजिटिव इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ आई हैव रिटन 2, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज 2। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हम अपने वर्कशीट पे आ जाते हैं। हमारा थर्ड नंबर -9 है, -9, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, -9। नाउ 0 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, मिडल नंबर 0 है, ठीक है। ये नंबर हमेशा याद रखिएगा, मिडल नंबर जब आप डिवाइड करिएगा, नंबर ये जो लाइन है हम जब डिवाइड करते हैं थोड़ा सा बिग बना दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2, दैट मीन्स इट इज +2 and it will come on right side. So 1 and +2. Now it is -2, so -2 will come on left hand side. तो -1, -2, ठीक है। तो ये देखिए सारे नंबर हमारे रिप्रेजेंट हो गए हैं नंबर लाइन पे। चलिए हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। राइट द अपोजिट इंटीजर्स। अपोजिट इंटीजर मीन जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर दिया तो उसका अपोजिट नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर आपका +19 है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा, -19 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट मतलब ठीक उसका उल्टा, ठीक है। अब -61 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, +61। मुझे पता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है, आप लोग अपने माइंड में ही कर रहे होंगे, ठीक है मेरे साथ। -46 का क्या हो जाएगा, +46। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया है, 13 है
तो कंफ्यूज मत होइएगा। 13 मीन्स पॉजिटिव 13, दैट मीन्स यू हैव टू राइट नेगेटिव 13। इज दैट क्लियर? तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सी जो कि है कंपैरिजन, कंपेयर दीज नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, आपको पता है नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बीच में कंपैरिजन आता है तो बिना नंबर लाइन के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर ऑफ कोर्स ये स्मॉलर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर हमेशा बिगर होता है। Now, in the second question, you have to compare between negative and negative. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना है कि आपका -14 इज बिगर और -15 इज बिगर। हमेशा याद रखिए, आप नंबर लाइन पे जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 14 है, सपोज -14 है तो -14 हमेशा राइट हैंड साइड आएगा और -15 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। तो -14 हमेशा राइट हैंड साइड जाएगा, -15 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड नंबर जो है स्मॉलर है, तो -15 इज स्मॉलर देन -14, -14 बिगर है क्योंकि -14 -15 के राइट हैंड साइड आएगा। अब हम आते हैं -25 इज बिगर, -27 इज बिगर और +24 इज बिगर। सो इसमें हमें कुछ भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें पता है कि कौन सा नंबर बिगर होगा। यस, जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा बिगर होता है। क्लियर? ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो इसमें जो है आपका नेगेटिव 27 जो है वो स्मॉलर है 24 से, पॉजिटिव से। अब इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि 59 इज़ बिगर देन 42। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। वर्कशीट जो मैंने करवाई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स मैंने करवा दिया है, कंपैरिजन करवा दिया है और होल नंबर नेचुरल नंबर में डिफ्रेंशिएट करवा दिया है, रिप्रेजेंट करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में और विदाउट नंबर लाइन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय एंड टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ।